आज हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे साथ साथ ये सम भी सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का सम आने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं एक बार याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर से ट्राई करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसा लिखा है, दक्षा ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन 25 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू रन अ बस। 25 किलोमीटर लॉन्ग रूट का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह का रास्ता जो है वो उसका डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। क्योंकि इसमें वन वे या टू वे लिखा नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि दो सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है खर्चों के बारे में। आगे, द एक्सपेंडिचर ऑन डीजल इज 88 रुपीज पर 100 किलोमीटर। ये भी खर्चा है कि डीजल का खर्चा है, उसके बारे में बताया है। द बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप्स पर डे। बस 4 राउंड ट्रिप लगाएगी, कैरिंग 40 पैसेंजर्स, और बस के अंदर 40 पैसेंजर्स बैठे होंगे। एज्यूमिंग 20% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। हमको फाइंड करना है कि हर एक पैसेंजर से कितना बस फेयर चार्ज करना चाहिए। द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ, और बस जो है वो 25 दिन चलेगी पूरे महीने में। तो सबसे पहला काम तो हमको पता ही है क्या निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर्स निकालना है पूरे महीने के लिए। तो सबसे पहले क्या निकालता हूं मैं, पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ। ऐसा लिखा है कि 25 किलोमीटर्स का लॉन्ग रूट है और बस जो है वो कितने 4 राउंड ट्रिप्स लगाएगी और पैसेंजर्स कितने बैठे होंगे, 40 पैसेंजर्स। एक ही बस है तो लिख देता हूं 1 बस इनटू 25 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट है, बट जाके वापस भी आता है क्योंकि ऐसे बोला है 4 राउंड ट्रिप्स लगाता है तो 25 किलोमीटर्स तो आएंगे, साथ में इंटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि वापस भी आता है। तो लिख दिया 25 किलोमीटर्स इंटू 2 वेज, और ऐसे कितने राउंड ट्रिप है, 4 राउंड ट्रिप्स इंटू कितने डेज, 25 डेज, तो लगा दिया 25 डेज, और इंटू कितने पैसेंजर बैठते हैं तो 40 पैसेंजर्स, तो इंटू 40 पैसेंजर्स कर दिया। तो ये आ गया 2 लाख पैसेंजर किलोमीटर्स। एक काम तो हमारा हो चुका है, हमारे पास टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स आ चुके हैं पूरे महीने के। अब पढ़ लेते हैं आगे। हम लोग को सारे खर्चे निकालने पर मंथ के हिसाब से, जैसे रोड टैक्स दिया है, ईयरली दिया है तो मैं उसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। गैरेज रेंट मंथली दिया है, कॉपी कर दूंगा। रिपेयर्स जो है वो 20% डेप्रिसिएशन है, मतलब डेप्री निकलेगा उसका 20% निकालूंगा तो रिपेयर्स भी निकल जाएगा। लाइफ दी हुई है वो डेप्री निकालने के लिए दी हुई है। इंश्योरेंस पर एनम निकलेगा, उसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। कमीशन के बारे में बोला हुआ है कि 15% टेकिंग्स का कमीशन देना है किसको, ड्राइवर को और कंडक्टर को, वो भी खर्चा ही है। ये जो पर एनम दिए हैं उसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा पर मंथ निकालने के लिए। पर क्वार्टर दिया हुआ उसको मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगा क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। 3 महीने का इतना दिया है तो 1 महीने का कितना, तो 1 महीने का निकल जाएगा। सैलरी पर मंथ ही दिया है तो कॉपी कर दूंगा। एक्सपेंडिचर ऑफ डीजल ऑयल दिया है 88 रुपीज पर 100 किलोमीटर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डीजल का खर्चा है ₹88 है 100 किलोमीटर्स का, पैसेंजर किलोमीटर्स का नहीं, सिर्फ किलोमीटर्स के बारे में बोला है तो मुझे किलोमीटर्स भी निकालने पड़ेंगे टोटल। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इन पैसेंजर्स को गायब कर दूं तो सिर्फ किलोमीटर्स निकल जाएगा। कैसे, 25 इंटू 2 वेज इंटू 4 इंटू 25 डेज, मतलब अगर मैं यहाँ तक सॉल्व कर दूं तो मेरे पास टोटल किलोमीटर्स निकल जाएंगे। तो उससे मैं डीजल का कैलकुलेशन कर सकता हूं, तो निकाल देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स पर मंथ। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, पैसेंजर्स को गायब कर दिया तो आएगा एक बस इंटू 25 किलोमीटर्स इंटू 2 वेज इंटू 4 राउंड ट्रिप्स इंटू 25 डेज, तो आ जाएगा 5000 किलोमीटर्स। मतलब मेरे 2 काम हो चुके हैं, एक पैसेंजर किलोमीटर से गया 2 लाख और किलोमीटर्स आ गया 5000। अब मैं पूरे महीने के खर्चे निकाल देता हूं, तो उसके लिए बना देते हैं पर्टिकुलर्स वर्किंग रुपीस पर मंथ। सबसे पहले रोड टैक्स आया, वो ईयरली दिया है तो उसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। तो लिख देता हूं रोड टैक्स 1800 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 150 रुपीज।
इसके बाद गैरेज रेंट दिया हुआ है, मंथली दिया है, कॉपी कर दूंगा। तो लिख दिया गैरेज रेंट गिवन 400। बहुत सस्ता गैरेज रेंट है, पर क्या कर सकते हैं, मंथली दिया है, एक ही बस है, कॉपी कर दिया। अगर 2 बस होती तो डिवाइड बाय 2 करके कॉपी करते थे, लेकिन अभी तो एक ही बस है इसलिए कॉपी कर दिया। रिपेयर्स दिया हुआ है 20% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, फिर मैं रिपेयर्स निकाल सकता हूँ, तो पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो लिख देता हूँ डेप्री के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ बस चाहिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ बस दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम एट 3% पर एनम इज 5400। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो निकलता है वो हमको पता है हमेशा कॉस्ट पर निकलता है। उसकी वर्किंग दिखाता हूं मैं आपको। जनरली ऐसा होता है, कॉस्ट इंटू 3% इज इक्वल्स टू इंश्योरेंस प्रीमियम। हमारे पास कॉस्ट नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, कितना, 5400 इज इक्वल टू रहेगा 3% ही रहेगा, इनटू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको कॉस्ट निकालना है। जनरली हम लोग यूं जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई रहता है, लेकिन हम लोग इस बार उल्टा आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 5400 को डिवाइड करूं 3% से, तो मेरा कॉस्ट निकल जाएगा। तो आप कर सकते हैं कैलसी पे 5400 डिवाइड बाय 3%, तो आ जाएगा 1,80,000। मेरा कॉस्ट आ चुका है 1,80,000 रुपीज़। अब डेप्री की फॉर्मूला लगा देते हैं, हमको पता है क्या होती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, ये फॉर्मूला होती है। और जो भी आएगा उसको मैं डिवाइड बाय 12 भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पर मंथ चाहिए। कॉस्ट आ चुका है 1,80,000। अब देखते हैं क्या स्क्रैप वैल्यू दी है कि नहीं दी है, और लाइफ दी है कि नहीं दिया। आपको दिया एस्टिमेट वर्किंग लाइफ ऑफ बस इज 5 years, लेकिन स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मैं कर दूंगा डेप्री इज इक्वल्स टू 1,80,000 आपका कॉस्ट आ गया, स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय लाइफ है 5 years, तो ये निकल जाएगा 1 साल का डेप्री, जो आएगा 36,000 रुपीज़। ये पर एनम निकला है, पर मंथ निकालने के लिए 36,000 डिवाइड बाय 12 कर दूंगा मैं, तो आ जाएगा 3,000 रुपीज़। तो डेप्रिशन आ गया, जो मैंने वर्किंग नोट में दिखा दिया है, 3,000 रुपीज़। ईजी। अब क्योंकि मेरे पास डेप्रिशन आ चुका है, तो मैं रिपेयर एक्सपेंस कर सकता हूँ 20% ऑफ डेप्री। तो लिख दिया रिपेयर्स 3,000 इंटू 20%, दैट इज 600 रुपीज़। इसके बाद आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम 5400, ये पूरे साल का दिया है, उसको मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। तो लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 5400 डिवाइड बाय 12, तो आ जाएगा 450 रुपीज़। इसके बाद 15% ऑफ टेकिंग्स कमीशन इज टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ड्राइवर एंड कंडक्टर। ये खर्चा है, लेकिन 15% निकालना है किसका, टेकिंग्स का। अभी टेकिंग्स तो अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। सैलरी ऑफ ड्राइवर दिया हुआ है, पर एनम दिया है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। कंडक्टर की सैलरी भी दी हुई है, डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। तो लिख दिया ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी 14,400 डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा 1200। और कंडक्टर सैलरी 12,000 डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा 1,000। ईजी। आगे स्टेशनरी एक्सपेंडिचर दिया 900 पर क्वार्टर। मैंने भी आपको समझाया था, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स आते हैं, तो ये 3 महीने का है, हमको तो 1 महीने का चाहिए, तो 900 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से। तो लिख दिया स्टेशनरी एक्सपेंस 900 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 300। ईजी। मेरा पेज फुल हो गया है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। आप लोग के पास जगह है तो आप आगे लिख सकते हैं इसके बाद सैलरी ऑफ अकाउंटेंट है 1500 पर मंथ, कॉपी कर दूंगा। अकाउंटेंट सैलरी गिवन 1500। और लास्ट में एक्सपेंडिचर ऑफ डीजल दिया हुआ ₹88 पर 100 किलोमीटर, तो लिख दिया डीजल 100 किलोमीटर्स का 88 रुपीज़, तो 5,000 किलोमीटर्स का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 5,000 इंटू 88 डिवाइड बाई 100। अब आप बोलेंगे 5,000 कैसे आया, तो हमने स्टार्टिंग में टोटल किलोमीटर्स पर मंथ निकाला था, जो था 5,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 5,000 इंटू 88 डिवाइड बाई 100, आ जाएगा 4,400। यहाँ तक सारे खर्चे हो गए, तो टोटल कर दूंगा, तो आएगा
13,000। 13,000 कैसे आया? ये सारे खर्चे सबको प्लस किया और इन दोनों को भी प्लस कर दिया, तो आ गया टोटल एक्सपेंसेस। अभी तक टोटल खर्चे में सारे खर्चे आ चुके हैं, लेकिन कुछ खर्चे नहीं आए। जैसे ऐसा लिखा है 15% ऑफ टेकिंग एज कमीशन देनी है टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ड्राइवर एंड कंडक्टर। मतलब एक खर्चा है कमीशन का, वो बाकी है अभी। तो ये जो अभी टोटल एक्सपेंस है उसमें कमीशन इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो टेकिंग्स के बाद निकलेगी, टेकिंग्स अभी तक आया नहीं है। अज्यूमिंग 20% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स, हमको प्रॉफिट भी निकालना है जो है 20%, वो भी किसका है? टेकिंग्स का। लेकिन अभी तक टेकिंग्स नहीं आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी बाकी है। एक्सपेंसेस बिफोर कमीशन, इसमें मेरे को कमीशन ऐड करनी है, प्लस करूंगा मैं कमीशन, जो आधी आधी शेयर करेंगे, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। तब जो आएगा उसको मैं बोलूँगा टोटल एक्सपेंसेस आफ्टर कमीशन, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो आएगा टेकिंग्स। क्योंकि हमको पता है सर्विस कॉस्टिंग में कभी भी सेल्स नहीं होता, क्योंकि हम लोग कुछ बेचते नहीं है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज के बदले जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेकिंग्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कमीशन निकालने के लिए? टेकिंग्स को सपोज करते हैं 100। टेकिंग्स को मैंने क्या सपोज कर लिया? 100, क्योंकि कमीशन क्या बोला हुआ है? 15% ऑफ टेकिंग्स। ऐसा लिखा है 15% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन इज टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ड्राइवर एंड कंडक्टर। मतलब 15% टेकिंग्स का जो खर्चा है वो है कमीशन का। तो अगर मैंने अज्यूम किया है टेकिंग्स 100, तो उसका 15% क्या आ जाएगा? कमीशन आ जाएगा। तो 100 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा? 15। कैसे निकाला? 100 इंटू 15%, तो आ गया 15। और प्रॉफिट के बारे में बोला है एज्यूमिंग 20% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स। प्रॉफिट कितना है? 20% है। किसका? टेकिंग्स का। तो अगर टेकिंग्स 100 है तो उसका 20% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं करूंगा 100 इंटू 20%, जो आएगा 20, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 20। अब अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो ये 100 है, ये 20 है। जनरली जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये प्लस करते हैं, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये 20 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 20 इज 80। ये हमारा 80 आ चुका है। 80 में से 15 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 65। अब मेरे पास 65 है 13,000, तो 15 कितना? वैसे ही 65 है 13,000 तो 80 कितना? वैसे ही 65 13,000 तो 20 कितना? वैसे ही 65 13,000 तो 100 कितना? तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 13,000 डिवाइड बाय 65, वैसे ही 80 इंटू 13,000 डिवाइड बाय 65, वैसे ही 20 इंटू 13,000 डिवाइड बाय 65, और वैसे ही 100 इंटू 13,000 डिवाइड बाय 65। तो ये सारे फिगर्स निकल जाएंगे। तो ये आएगा 3,000, ये आएगा 16,000, ये आएगा 4,000, और ये आ जाएगा 20,000। ईजी। और ये 3,000 को मैं इक्वली बांट सकता हूँ ड्राइवर कंडक्टर के बीच में, तो ये आ जाएगा 1,500 और 1,500। ईजी। पर हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो ये चाहिए था, वो आ चुका है। अब मेरे पास टोटल टेकिंग्स आ चुका है 20,000 रुपीज़। अब मैं निकाल लेता हूँ फेयर या टेकिंग्स पर पैसेंजर किलोमीटर। अब मुझे निकालना है कैलकुलेट बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। हमको बस फेयर निकालना है, तो बस फेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पर पैसेंजर किलोमीटर का निकाल देंगे, उसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला लगा दिया, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर्स की टोटल टेकिंग्स, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड इसलिए क्या बोला? टोटल टेकिंग्स पर मंथ डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ। टोटल टेकिंग्स पर मंथ था 20,000 जो अभी हमने निकाला, ये रहा, और टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स था 2 lakhs, तो डिवाइड कर दिया 2 lakhs से, तो ये आ गया 0.1 रुपीज़। ये आ गया फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर 0.1 रुपी। अब अगर मुझे पूरी जर्नी का फेयर चाहिए, पूरा जर्नी का मतलब जाके वापस आता है, तो टोटल फेयर
पर पैसेंजर हो जाएगा 0.1 इंटू 25 किलोमीटर्स इंटू 2, क्योंकि वापस भी आता है, तो आएगा 5 रुपीज़। मतलब 5 रुपये की टिकट लेकर हम लोग जाके वापस आ सकते हैं। अगर सिर्फ जाना ही है तो 2.5 रुपीज़ की टिकट। मैंने इंटू 2 इसलिए किया क्योंकि राउंड है तो वापस भी आता होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो 5 रुपये की टिकट लो, 25 किलोमीटर जाके आप वापस आ सकते हैं। बहुत सस्ती दुनिया थी लगता है ये जब सम बना तब। कोई बात नहीं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है सस्ती है या महंगी है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है सस्ता है कि महंगा है। हमको तो सम करने से मतलब है, जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।